सो बच्चों बात कर रहे हैं मिसलीनियस एग्जाम्पल्स की। जो भी हमारा चैप्टर 5 है उसमें जितने सारे मिसलीनियस एग्जाम्पल्स है पहले वो सब डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि मिसलीनियस एग्जाम्पल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट और थोड़े से अलग हैं, टिपिकल हैं, इसलिए हम क्लास में एक मिसलीनियस एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर वी कम टू मिसलीनियस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को। मिसलीनियस एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन ओल्ड बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 44 है और न्यू बुक के हिसाब से ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। ओल्ड बुक के हिसाब से जो नंबरिंग शो हो रही है 44 है ओल्ड बुक के हिसाब से, और क्वेश्चन नंबर 39 है न्यू बुक के हिसाब से। ओके, क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो आपके पास यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपके पास अंडर द रूट 3x प्लस 4 2 प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। देखो बच्चों, आप इसको यूवी लेके भी कर सकते हैं, यूवी लेके अलग अलग करके फिर कंबाइन कर दें। और आपको लगता है नहीं यूवी बहुत बड़ा हो जाएगा, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इसमें पावर रूल लगा सकते हैं, क्योंकि ये पावर हाफ आपके पास और ये पावर आपके पास माइनस हाफ है। यू और वी डालेंगे तो स्टेप्स बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। डी यू बाई डी वी डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, तो स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली इनको अब डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं विद पावर रूल। डी वाई बाई डी एक्स हाफ इन फ्रंट 3x प्लस 1 हाफ माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फंक्शन विच इज 3 ओनली। इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव हो चुका है, प्लस माइनस हाफ इन फ्रंट 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस हाफ माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज 4x। पावर रूल यहाँ पर यूज किया है। पावर रूल आपका सिंपल है, किसी भी फंक्शन की होल पावर होती है, किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव आपका होगा डेरिवेटिव n इन फ्रंट, पावर इन फ्रंट, जो भी फंक्शन आपको दिया है उसी फंक्शन की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, 1 लेस, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ये आपका सिंपल सा पावर रूल है। आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट बता दिया यहाँ पर क्योंकि दोनों ही पार्ट्स में हमारा यही रूल यूज हो रहा है। नाउ इफ वी सिंप्लीफाई 3/2 3x प्लस 1 सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जितना आप कर सकते हैं। 3x प्लस 2 यहाँ पर कैंसिलेशन है, 2x, सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2। यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर रूट में बना करके पार को शिफ्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में पॉजिटिव करने के लिए। 1 अपॉन अंडर द रूट 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 मेक इट 2, 3x प्लस 2 माइनस 2x ओवर माइनस 2x ओवर अंडर द रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। देखो बच्चों ये 3/2 है, 3/2 कैसे होता है, 1 प्लस हाफ, तो इसके साथ आपका 2x स्क्वायर प्लस 4 एक्स्ट्रा भी आएगा, हाफ और 1। इज इट फाइन? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एक्सपेरेंट्स में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पार्ट में भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का, उसके अंदर आपके पास है e टू द पावर sec स्क्वायर x, e टू द पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 टाइम्स cos इनवर्स x। दोनों के डेरिवेटिव आप एक साथ कर सकते हैं। e टू द पावर fx का डेरिवेटिव, चेन रूल, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई फंक्शन पावर बन के आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर fx एज इट इज इनटू f डैश x होता है। चेन रूल है ये आपका, ठीक है? तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा। डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x है तो पावर रूल आएगा, पावर है 2, तो 2 आगे sec x, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो ये sec स्क्वायर और tan x आ जाएगा। -3, माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि cos इनवर्स का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसमें आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज
अदरवाइज यहीं पर आप अपना आंसर छोड़ देंगे। 2 e to the power sec square x tan x minus 3 under the root 1 minus x square. Is that fine? नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट है log of log x, थर्ड पार्ट। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास बेस में 7 आया, अदरवाइज कुछ नहीं होता तो हम e मानते हैं कॉमन लॉग, ठीक है। तो अगर ये 7 है तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे m की log n बेस m विच इज log n अपॉन log m, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो ये फंक्शन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा log ऑफ log x अपॉन log 7। अब ये कांस्टेंट है log 7 जो कि मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे और जो न्यूमरेटर में है उस पर हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन रूल। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स 1 बाई log 7 बच्चों कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा ये। यहाँ पर अब आपका log फिर से चेन रूल आ रहा है, कभी भी आपके पास log fx आता है तो डेरिवेटिव आपके पास होता है इसका 1 अपॉन fx इंटू एफ डैश एक्स। सो लगा रहे हैं वही रूल, 1 अपॉन log x, ये अपॉन में आ गया, इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे और फिर अपना आंसर वहीं पर छोड़ देंगे। सो इट वुड बी 1 अपॉन x log 7, log 7 आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। इज दैट फाइन, क्लियर है सबको? नेक्स्ट एग्जाम्पल 40 एज पर न्यू बुक, 45 एज पर ओल्ड बुक। अगेन वी हैव फ्यू पार्ट्स, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे पार्ट्स को। एग्जाम्पल 45 ओल्ड बुक के हिसाब से है, 40 न्यू बुक के हिसाब से है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स सभी को, तो आपके पास है कॉस इनवर्स। देखो बच्चों बात हुई हमेशा कि इनवर्स कभी भी आपके पास आएगा तो आपको उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। हालांकि हम यहाँ पर भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है चेन रूल लगाकर, बट अगर मैं इसको इजी वे में रिड्यूस यहाँ पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी यूज कर लूँ कि ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए तो कॉस इनवर्स कॉस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ x का एक्सप्रेशन बचेगा। सो आई कैन राइट दिस एज cos 90 माइनस थीटा, cos x है तो sin x है तो cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, विच इज सिंपली माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो देखो कितना ईजी हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएट करते ही आपका आंसर, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट इन एडिशन, तो आपका आंसर डायरेक्टली आएगा dy बाई डी एक्स माइनस 1, dy बाई डी एक्स माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी tan इनवर्स इन एंगल, दिस वाज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट tan इनवर्स in angle we have sin x over 1 plus cos x। सो बच्चों फिर से वही बात हो रही है कि यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बनाए कि हमारे पास tan की आइडेंटिटी बन जाए कोई। तो tan इनवर्स x, कैन आई राइट दिस एज sin x by 2 cos x by 2, हाफ एंगल ऑफ cos 2 थीटा, 2 cos theta sin theta, and 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta, तो 2 cos square x by 2, दोनों आइडेंटिटीज यूज हुई, कैंसिलेशन में जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद tan x by 2, that means this is simply x by 2, this is nothing but your function y। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स वुड बी हाफ ओनली, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड हाफ इन द मल्टीपल, सो विल बी एज इट इज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट थर्ड,
थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास है फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए आपको, क्योंकि जहां जहां इनवर्स में डेरिवेटिव में आएगा तो सब्स्टिट्यूशन से उसको रिड्यूस किया जाएगा। 2 raised to power x plus 1 over 1 plus 4x, this is the question। 2 raised to power x plus 1, ओके। आपको पता है कि साइन इनवर्स है तो अंदर मुझे साइन की कोई आइडेंटिटी चाहिए, या कॉस की भी आ सकती है, साइन कॉस कोई भी चलेगा, दोनों को मैं हैंडल कर लूंगी। तो अगर मैं इसको 2 इंटू 2x ऐसे अगर लिख दूं तो कोई आपत्ति? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x और स्क्वायर बाहर हो सकते हैं। एक्सपोनेंस का रूल है ना आपके पास, am होल पावर n इज इक्वल्स टू an होल पावर m। mn आता है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 स्क्वायर है, 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर और x को शफल कर सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 2 raised to power x एज tan थीटा। जैसे ही मैं 2 raised to power x को tan थीटा पुट करूंगी, मेरा ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगा। देख लीजिए, साइन इनवर्स वुड बी 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हम y में ही हैं, अभी तक डेरिवेटिव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ये आपके पास साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विल गिव यू ओनली 2 थीटा। थीटा को वापस बैक सब्स्टिट्यूट करना होगा, बैक सब्स्टिट्यूट यहां से कर सकते हैं। इट वुड बी tan इनवर्स ऑफ 2 raised to power x। यार है, लिखते हैं यहाँ पर y is equals to 2 टाइम tan इनवर्स 2 raised to power x। चेन रूल लगाएंगे बच्चों। इसमें किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोई फंक्शन आपका आता है तो ज़्यादा कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नॉर्मल सिंपल फंक्शन है तो आप उसके साथ भी इनवर्स को हैंडल कर सकते हैं। 1/1 प्लस एफ एक्स द होल स्क्वायर, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पर मैं यही रूल लगा रही हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx is equals to 2 times 1/1 plus 2x whole square and 2x 2 raised to power x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 raised to power x as it is log 2 base e। यही होता है e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ log ही आता है, which is 1। तो 2 raised to power x का डेरिवेटिव है 2 raised to power x log 2। ठीक है, क्योंकि आपका जो जनरल फॉर्मूला था a to the power x का डेरिवेटिव दैट इज a raised to power x log a base e। याद रखना है इसको, ठीक है। सो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिस से में पावर ऐड हो गई 1 प्लस, इसको मैं 4x भी लिख सकती हूँ, एंड log 2 बेस ई को अवॉइड, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो इट इज अंडरस्टूड कि वो आपका बेस ई है। इज दैट फाइन? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।
जिसको कि आप खुद ही करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन में जहां लॉग लिया जाता है। 46 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 46 एज पर ओल्ड बुक, ओल्ड बुक के हिसाब से और न्यू बुक के हिसाब से आपका ये होगा 41, राइट। सो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू sin x to the power sin x. We can consider fx as y ले सकते हैं, और अब आप इसको log लेकर के बहुत इजीली कर सकते हैं, टेक log। फंक्शन टू द पावर फंक्शन में तो ऑप्शन ही कोई नहीं है आपके पास, सिर्फ log लेकर ही आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें log लेंगे तो फंक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा log y, टेक log, and this would be sin x log sin x. So we need to use product rule when we are differentiating. तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आप log की यूज कर रहे हैं, you have to specify that property also. Log m to the power n, using log m to the power n is n log m. Now differentiate करते वक्त एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो एंड में आपका आंसर होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स के बाद जो ये आपका y है, हमेशा इसको राइट पर जाकर छोड़ना है और इसकी ओरिजिनल वैल्यू आपको इसको दे देनी है, साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, एंड द रेस्ट सेम। ठीक है, कर पाएंगे सभी बच्चे इसे कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल पैरामीट्रिक का है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल 47 एज पर ओल्ड बुक एंड एग्जाम्पल 42 होगा एज पर न्यू बुक। y टू द पावर y इज इक्वल्स टू t प्लस 1/t, दिस इज योर y फंक्शन। पैरामीट्रिक है, थर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है आपके पास, x is 1 plus t plus 1/t, t plus 1/t whole raised to power n। बच्चों दोनों में आपके पास ऑप्शनल है, लॉग लेना नहीं लेना है, इजी है। मैं लॉग आपको मैंने बताया था भी, ये हमारा चेन रूल होता है एक्सपोनेंट का, इसको लगा लो आप, a to the power fx as it is f dash x into log a, ये रूल लगा लो आप पहले में। दूसरा तो आपका नॉर्मल है, ठीक है, पावर रूल है, n आगे आएगा। तो एक बार देख लेते हैं, dy by dt, here we need to differentiate with respect to t, differentiate with respect to t। log लेके भी कर सकते हैं, बट अगर हो सकता है तो अवॉइड कीजिए। a to the power t plus 1/t into डेरिवेटिव ऑफ दिस, t का डेरिवेटिव 1/t का डेरिवेटिव -1/t²। ये कैसे आ रहा है, 1/t को हम t की पावर -1 लिख सकते हैं, और जब डेरिवेटिव इसका करेंगे तो -1 आगे, t की पावर -1 विच इज -2, तो वो वापस डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो 1/t आ गया -1/t²। f डैश x हमारा हो गया log a। अब आप इसमें एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई करने में ले लीजिए, t प्लस 1/t, t² -1 t² log a, ये आ गया आपका dy by dt। अब आप इसमें dx by dt लेंगे, डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर हमने y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, नाउ वी आर डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t। सो सिंपली पावर रूल, n आगे t प्लस 1/t होल पावर n-1, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव 1 - 1/t²। दिस वी कैन राइट एज, अच्छा पावर a है, सॉरी पावर a है, a कर लीजिए इसको, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, a ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट ही है, वेरिएबल नहीं है। a t प्लस 1/t a -1 t² -1/t²।
ये आ गया आपका dx by dt, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर dy by dt। सो dy by dt के लिए आपको यहाँ पर dy by dt अगर आप निकालेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं dy by dt, सॉरी dy by dx, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर dy by dx which is nothing but dy by dt over dx by dt। dy by dt आपके सामने है a t plus 1 by t square minus 1 upon t square log a whole divided by a टी स्क्वायर, यहाँ पर ये मैं कॉपी कर रही हूँ, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस 1 बाई टी होल रेज टू पावर a माइनस 1। ये दोनों फैक्टर तो सीधे सीधे कैंसिल हो गए। तो आपके पास, अब देखो बच्चों, आप अपना आंसर चाहे तो एक्स वाई की टर्म्स में भी दे सकते हो। अगर आप अपने क्वेश्चन को देखो तो ये तो y था, y तो था, तो y लिख सकते हो। अगर आपको नहीं एकदम से क्लिक करता तो आप वैसे भी छोड़ सकते हो, क्लिक करे तो एकदम से y से रिप्लेस कर दिया। a ये जो है आपका यहाँ पर x से रिजेंबल हो रहा है, x से रिजेंबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर x की वैल्यू a है, वो है, तो ये वैल्यू बता सकते हैं आप, t ओवर कितनी होगी? x a नहीं है, दिस वैल्यू इज a। तो यहाँ पर आपके पास डिवाइड में जा रही है एक टर्म, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, मतलब कि आपके पास t प्लस 1 बाई टी होल रेज टू पावर a की वैल्यू तो है, बट ये -1 है। इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो t प्लस 1 बाई टी होगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर आपको मैं लिख कर दिखा रही हूँ किस तरीके से लिखेंगे। ये x आएगा, ये तो x हो गया, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा अपॉन में, तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा। सो हम लिखने वाले हैं इसको x टी स्क्वायर। लगता है कि भाई नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। लग रहा है कर पाएंगे तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व कर लो, ठीक है। x यहाँ पर आपके पास आएगा टी स्क्वायर और t प्लस स्क्वायर प्लस 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में। ये -1 ऐसे हटाए, x m माइनस n होता है तो xm अपॉन xn होता है बेटे। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। आपका आंसर वैसे तो यहीं छोड़ा हुआ है, फाइनल आंसर यहीं पर है, बट कई बार हमारे एग्जाम में प्रूविंग के लिए आ जाता है, प्रूव दैट एक्स और वाई की टर्म्स में अपना आंसर दो, तो फिर हम ये करेंगे, वरना यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएटिंग सम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हटा दे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएटिंग साइन स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x। बोर्ड पर ध्यान सबका। कभी किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने को आता है तो दोनों को आप u भी ले लें। साइन स्क्वायर एक्स e टू द पावर cos x। क्या करना है हमें? वी नीड टू डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, ये फाइंड करना है हमें। इसका मतलब यही है, ठीक है। वी नीड टू डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। अब आप u को डिफ्रेंशिएट कर लो पहले, तो u को विद रिस्पेक्ट टू x ही कर सकते हैं, क्योंकि x का फंक्शन है u विद रिस्पेक्ट टू x। सो du बाई डी एक्स पावर रूल लगेगा, 2 आगे साइन x का डेरिवेटिव cos x, विच कैन सिंपली बी रिटन एज साइन 2x। फॉर्मूला बन चुका है।
and then we need to differentiate v with respect to x dv by dx e to the power cos x as it is, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और log e 1 होता है. log e चाहे तो लिखना चाहे लिख सकते हैं, वरना वो 1 ही होता है. अब हम dy by dx du by dx निकाल लेते हैं. du by dv, du अपना sin 2x है, sin 2x को 2 sin x cos x से लिख लो क्योंकि कैंसिलेशन बन रही है. माइनस साइन x, ये कैंसिलेशन में जा रहा है इसलिए मैंने ओपन कर दिया. तो फाइनल आंसर इज -2 cos x e to the power cos x. Clear? Now coming into the exercise, miscellaneous exercise chapter 5.